हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। आज हम स्टडी करेंगे रस और सौंदर्य बोध का कला में स्थान। तो इनकी क्या इंपॉर्टेंस है कला में, उन सभी के प्रश्नों को आज हम देखेंगे और टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में विघ्न की बात कही है, किसने कही है? अभिनवगुप्त ने कही है। ठीक है, और इन्हें अभिनवगुप्त को भारतीय सौंदर्य शास्त्र के वशिष्ठतम प्रवर्तक भी माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है, यह कथन सर्वप्रथम किसने कहा है? ये कहा है अभिनवगुप्त ने। और इस एक इंपॉर्टेंट लाइन ये भी है, अभिनवगुप्त ने रस के 9 स्थायी भाव माने हैं। ठीक है, रस स्थायी भाव को शास्त्र का रूप दिया गया, भरत ने दिया है। भरत मुनि ने 3 से 4 शती ईस्वी में काव्य के आवश्यक तत्वों के रूप में रस की प्रतिष्ठा करते हुए श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, वीर, अद्भुत, विभेद तथा भयानक नाम दिया है। 8 भेदों का स्पष्ट रूप से इन्होंने उल्लेख किया है। ठीक है, उन्होंने अपनी कृति नाट्य शास्त्र में इसका विस्तार पूर्ण वर्णन किया है। कतिपय विद्वानों की कल्पना है कि उन्होंने शांत नामक नवे रस को भी स्वीकृति दे दी थी। देखिए, जो शांत रस था इसे पहले रस नहीं माना जाता था, इसके बाद इसे ऐड किया गया है। पहले 8 थे और अब 9 माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। सर्वप्रथम किसने नाट्य शास्त्र में 8 रसों को बताया था? आचार्य भरत मुनि ने बताया था। नाट्य शास्त्र के प्रेरणता किसे माना जाता है? भरत मुनि को। नाट्य शास्त्र के प्रेरणता हैं कौन है? भरत मुनि है। नाट्य शास्त्र में भरत ने कितने भावों की विवेचना की है? भाव और रस अलग बात होती है। ठीक है, कितने भावों की विवेचना की है उन्होंने? तो 49 भावों की अभिव्यक्ति की है, जिसमें से 8 स्थायी भाव है और 33 संचारी भाव है और 8 सात्विक भाव हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रस की उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया है? भरत मुनि ने परिभाषित किया है। भरत मुनि के रस तत्वों को आधारभूत विषय है देखिए, भरत मुनि के रस तत्व के आधारभूत विषय हैं। नाट्य शास्त्र में रस की निष्पत्ति इनका आधारभूत विषय है। शांत रस पहली बार किसने प्रस्तुत किया है? अभिनवगुप्त के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। भरत मुनि ने 8 रसों का वर्णन किया है। अभिनवगुप्त ने शांत रस को भी नवा रस माना है। फिर उसके बाद है, अभिनवगुप्त ने शांत रस को पहली बार प्रस्तुत किया। अन्य तथ्य है इनके, सुनीति शतक ने आचार्य विद्यासागर ने लिखा है। सुनीति शतक में आचार्य विद्यासागर ने लिखा है, जिस प्रकार तिलक के बिना चंद्रमुखी, उद्यम के बिना देश, सम्यक दृष्टि के बिना मुनि का चरित्र सुशोभित नहीं होता है, उसी प्रकार शांत रस के बिना कवि सुशोभित नहीं होता है। तो शांत रस इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संचारी भाव का संबंध किससे है? संचारी भाव का संबंध रस से है। संचारी भाव में भाव कितने होते हैं? 33 भाव होते हैं। और इसमें हमें पढ़ने नहीं है कि कितने 33 कौन कौन से होते हैं, सिर्फ इतना याद रखना है कि संचारी भाव में कितने भाव होते हैं? 33 होते हैं। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव कितने होते हैं? सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव 9 होते हैं। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि हाँ, 9 भाव कौन कौन से हैं? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विविध, अद्भुत और शांत। ठीक है, इन रसों के स्थायी भाव क्रमशः रति, हास्य, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, घृणा को ही कहा जाता है जुगुप्सा, और आश्चर्य तथा निर्वेद है। सहृदय के अंतःकरण में जो मनोविकार, वासना या संस्कार रूप में विद्वान रहते हैं तथा जिन्हें कोई भी विरोधी या अवरोधी दबा नहीं सकता है, इन्हें कहा जाता है स्थायी। मतलब एक परमानेंट चीज हो जाती है जिसे आप हटा नहीं सकते। ठीक है, रस कितने प्रकार के होते हैं? रस 9 प्रकार के होते हैं। रस सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? किसने प्रतिपादित किया था? तो अभिनवगुप्त ने रस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था।
रौद्र रस का रंग क्या है? रौद्र रस का रंग लाल है। अद्भुत रस कौन सा रंग है? अद्भुत रस में रंग नीला आता है। रस का प्रमुख स्रोत क्या है? नाट्य है। रस का अर्थ क्या होता है? रस का अर्थ होता है दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति, ये हमारा रस कहलाता है। वात्सायन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? वात्सायन का प्रसिद्ध ग्रंथ है कामसूत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है, इसकी डिटेल पढ़नी जरूरी है। कामसूत्र वात्सायन द्वारा लिखा गया है, भारत का एक कामसूत्र ग्रंथ है। कामसूत्र को उसके विभिन्न आसनों के लिए जाना जाता है। वात्सायन का कामसूत्र विश्व की प्रथम यौन संहिता है, जिनमें यौन प्रेम में मनोशारीरिक सिद्धांतों तथा प्रयोग में विस्तृत व्याख्या एवं विवेचना की गई है। कामसूत्र में 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन किया गया है। अर्थ के क्षेत्र में जो स्थान कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्राप्त हुआ है, काम के क्षेत्र में वही स्थान कामसूत्र के पास है। जयदेव ने अपनी रचनाएं रतिमंजरी में कामसूत्र का सार संक्षेप में प्रस्तुत किया है, ठीक है। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कामसूत्र के रचयिता किसे कहा जाता है? वात्सायन को कहा जाता है। कामसूत्र के रचयिता कौन है? वात्सायन है। कामसूत्र के रचयिता कौन है? कामसूत्र के रचयिता वात्सायन है। फिर पूछ दिया गया है कामसूत्र के रचयिता कौन है? वात्सायन है। आप देख रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट है टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए। वात्सायन का कामसूत्र कितनी कलाओं का उल्लेख किया गया है? तो इसमें 64 कलाओं का उल्लेख किया गया है। वात्सायन कामसूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या है 64, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट थे क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी की दृष्टि से। मैं आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।